हेलो एवरीवन। तो अब आ गया है वो समय जिसमें आपको अपने लक्ष्य की प्राप्ति के लिए दृढ़ संकल्प पूर्ण तरीके से तैयारी करना होगा, कार्य करना होगा, क्योंकि आपके बोर्ड एग्जाम बहुत ही नज़दीक है। और आपके तैयारी में हम सहायता करने के लिए क्लास 10th के हिंदी का क्रैश कोर्स जारी किए हैं। इसमें हम आपको काव्यखंड के 12 अध्याय को 12 दिनों में सिर्फ समाप्त करेंगे, वो भी शानदार तरीके से व्याख्या के साथ। तो चलिए बिना देरी किए मैं आपको बता देता हूँ। आज जो है हम आपको गुरु नानक जी के बारे में बताएंगे एवं उसके जो 2 पद यहाँ पर दिए गए हैं उसका भी अर्थ शानदार तरीके से समझाएंगे। बस आपको क्या करना है कि इस वीडियो को शुरू से लेकर अंत तक देखना है ताकि आप इसमें से एक भी बिंदु को मिस न कर पाए। तो गुरु नानक जी जो है एक निर्गुण भक्ति धारा के महत्वपूर्ण कवि थे और यह सिख धर्म के संस्थापक भी थे। सिख धर्म का यह संस्थापक माने जाते हैं क्योंकि इसने सिख धर्म का स्थापना किया था। और इनका जन्म जो है 1469 ईस्वी में तलवंडी ग्राम जिला लाहौर में हुआ था और इनके जन्म स्थान नानकाना साहब कहलाता है। और इसके पिता का नाम कालूचंद खत्री एवं माता का नाम तृप्ता और पत्नी का नाम सुलक्षणी थी। इतना ही था। और इसका जो प्रमुख रचनाएं हैं उसे आपको याद रखना है। इसका प्रमुख रचनाएं जपू जी, आसादी बार, रहीरास और सोहिला है। और इसका मृत्यु 1539 ईस्वी में हुआ और यह वह गुरु कहते हुए अपना प्राण त्याग दिए। इसमें इसके 2 पद दिए गए हैं जो आप यहाँ पर देख सकते हैं कि इसका 2 पद दिया गया है। तो प्रथम पद के माध्यम से कवि गुरु नानक जी कहना चाह रहे हैं कि मनुष्य को इस संसार की बाह्य आडंबर, वेशभूषा, कर्म कांड के स्थान पर राम नाम की कीर्तन करना चाहिए। और दूसरे पद के माध्यम से कहना चाह रहे हैं कि मनुष्य को सुख दुख में एक समान रहना चाहिए। तो चलिए शुरू करते हैं। पहला पद है इसका, राम नाम बिनु बिरथे जगी जन्मा। मतलब राम नाम के बिना इस संसार में जन्म व्यर्थ है। तो आपको इसका पूरा भावार्थ समझाते हैं। राम नाम बिनु बिरथे जगी जन्मा, बीखू खावे बीखू बोले, बिनु नावे निफल्लू मटी भरमना। प्रस्तुत पंक्ति हमारे पाठ्य पुस्तक गोधूली भाग 2 से लिया गया है और काव्यखंड के शीर्षक राम नाम बिनु बिरथे जगी जन्मा से लिया गया है, जिसके कवि गुरु नानक जी हैं। इसमें आपको सभी में लिखना है, आपको हम एक बार बोल दिए तो इसमें कहिएगा। प्रस्तुत पंक्ति के माध्यम से कवि गुरु नानक जी कहना चाह रहे हैं कि इस संसार में जो जन्म है वह राम नाम के बिना व्यर्थ है। विष के समान बोलने वाले, विषवाणी का उपयोग करने वाले का दिमाग, बुद्धि भ्रष्ट हो जाता है और वह एक पक्षी के भांति विचरण करने लगता है। दूसरा है, पुस्तक पाठ व्याकरण बखाने, संध्या कर्म निकाल करे, बिना गुरु शब्द मुक्ति कहाँ परानी, राम नाम बिनु अरूझी मरे। कह रहे हैं कि इस संसार के जितने भी पुस्तक पाठ व्याकरण का आप बखान कर ले, उच्चारण कर ले, उससे सिर्फ आप संध्या बेले का पूजा ही कर सकते हैं, पूजा को ही कर सकते हैं। आपको मुक्ति पाने के लिए गुरु से उपदेश लेना पड़ेगा, नहीं तो आप राम नाम के बिना और उलझकर मर जाएंगे। तीसरा है, दंड कमंडल शिखा सूत धोती, तीर्थ गबनु अति भरमनु करे, राम नाम बिनु शांति न आवे, जपी हरि हरि नाम सुपारी पड़े। कह रहे हैं इस पंक्ति के माध्यम से कवि कि आजकल के जो मनुष्य हैं, दंड कमंडल शिखा सूत, जो दंड कमंडल होते हैं, बाबा को देखते होंगे आप, धोती पहनकर तीर्थ पर भ्रमण करने के लिए जाते हैं, उस इंसान को कवि बोलना चाहते हैं कि राम नाम के बिना शांति कभी नहीं आ सकता है। राम नाम का नाम जपते रहे तभी आपको मुक्ति मिल सकता है इस संसार के भवसागर से। चौथा है, जटा मुकुट तन भस्म लगाई, वसन छोड़ी तन नगन भया, जेते जी जंत जल थल महियल, जत्र तत्र तू सरब जिया, गुरु प्रसादी राखले जन कोय, हरिरस नामक झोली पिया। प्रस्तुत पंक्ति के माध्यम से कवि कहना चाह रहे हैं कि मनुष्य
अपने केशों को बढ़ाकर, जटा को बढ़ाकर, शरीर में भस्म लगाकर और नग्न अवस्था में इधर उधर भटकते हैं ताकि हमें मुक्ति मिल जाए। अगर इस तरह से मुक्ति मिल जाती तो जितने भी जीव हैं जल पर, स्थल पर रहने वाले, वह इस विधि विधान को अपनाते और मुक्ति पा लेते। लेकिन ऐसा बिल्कुल भी नहीं होता है। कवि कहते हैं कि गुरु का उपदेश प्रसाद को जो अपने अंदर ग्रहण कर लेता है, हरि रस को पी लेता है, वह गुरु के अंदर समा जाता है। और दूसरा पद में है, जो नर दुख में दुख नहीं माने। इसका अर्थ है कि जो मनुष्य दुख में दुख को नहीं मानता है, मतलब सुख दुख में एक समान रहता है। तो चलिए इसका भी अर्थ जान लेते हैं शानदार तरीके से। आपको सिर्फ ध्यानपूर्वक सुनना है। जो नर दुख में दुख नाही माने, सुख सन्हे अरु भय नाही जाके, कंचन माटी जाने। प्रस्तुत पंक्ति के माध्यम से कवि गुरु नानक जी कहना चाह रहे हैं कि जो नर मनुष्य दुख में दुख को नहीं जानते हैं, दुख में दुख को नहीं मानते हैं, उसके सामने सुख दुख भय, उसके सामने ये सभी चीज नहीं जागता है, उत्पन्न नहीं होता है, और वह इंसान कंचन अर्थात सोना को भी माटी समझता है, मिट्टी समझता है। ना ही निंदा ना ही स्तुति जाके, लोभ मोह अभिमाना, हर्ष शोकते रहे न्यारे, ना ही मान अपमाना। कह रहे हैं कि वह ना ही किसी का स्तुति करता है और ना ही वह किसी का निंदा करता है और ना ही किसी से लोभ मोह माया रखता है। और वही व्यक्ति हर्ष शोक ते रहे न्यारे, वही व्यक्ति सुख दुख से बहुत ही अलग रहता है और ना ही वह किसी का अपमान करता है और ना ही वह किसी का सम्मान करता है। आशा मनसा सकल त्यागी के जगते रहे निराशा, काम क्रोध जेहि पर से नाहिन तेहि घट ब्रह्म निवासा। जो मनुष्य के मन में आशा होता है, वो आशा को त्याग देता है, वह मनुष्य इस संसार में निराश रहता है। और जो मनुष्य काम क्रोध को करता है, जो मनुष्य काम क्रोध को अपने अंदर समाहित रखता है उसके अंदर ब्रह्म का निवास नहीं होता है। अर्थात कहने का मतलब है, जो मनुष्य काम क्रोध लोभ से दूर रहता है, उसी के अंदर ब्रह्म अर्थात ईश्वर का निवास होता है। अंतिम पंक्ति है, गुरु कृपा जेहि नर पे किन्हीं तिन्हीं, या जुगती पिछानी, नानक लीन भयो गोविंद सो, ज्यों पानी संग पानी। कहते हैं कि गुरु की कृपा जिस मनुष्य पर होती है, वह इस संसागर से, इस भवसागर से मुक्ति पाने का उपाय को पहचान लेता है। जिस तरह से गुरु गोविंद सिंह ने अपने नानक जी जो हैं गुरु गोविंद सिंह में लीन हो गए थे। जिस तरह से पानी में अगर पानी को मिला दिया जाए तो कोई फर्क नहीं पड़ता है, उसी तरह से गुरु नानक जी अपने ईश्वर में लीन हो गए थे। इतना ही था इस दोनों पद में, और आशा करता हूं कि आपको ये पूरे समझ में आया होगा। और चाहते हैं कि आपको इसी तरह का वीडियो, अगला भी वीडियो मिलते रहे, तो आप चैनल को सब्सक्राइब कर ले, क्योंकि सब्सक्राइब करने से आपको नोटिफिकेशन जाएगा और आप इस वीडियो का लाभ उठा पाएंगे। और अपने दोस्तों को भी, जो भी 10th क्लास में हैं, उसे शेयर करें, सब मिलजुल कर इस ज्ञान को लाभ उठाए। तो मिलते हैं अगली वीडियो में, तब तक के लिए जय हिंद जय भारत।